गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजकुमार यादव और आज हम चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आपका ये 11th चैप्टर है। इसमें एक पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको हम शॉर्ट में डीसीज बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशोज़, जिसको हम शॉर्ट में डीआरएस बोलते हैं। आपने पहले भी देखा था कि एक्स वाई और ये जेड एक्सिस पर मैंने आपको बताया था इनके कंपोनेंट्स आई जे के वेक्टर वाले चैप्टर में, राइट। अब मैंने मान लीजिए कि ओ से पी तक कोई भी एक वेक्टर ले लिया हमने, जिसको अगर जो लिखना चाहें तो ओ पी इज इक्वल्स टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के कैप। ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, आपको पता है यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग। जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग, और के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है के कैप के ये जेड एक्सिस के अलोंग, के कैप बोलते हैं उसको। तो ओपी एक वेक्टर दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। जैसे ये वेक्टर दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, लेट्स से इट विल बी अल्फा, और एक दूसरा एंगल जो बनेगा दैट विल बी, लेट्स से इट विल बी बीटा, एंड द नेक्स्ट वन इज गामा, राइट। ये अल्फा बीटा गामा, ये ओपी वेक्टर जो है वो बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ। तो जो हमारा कॉस अल्फा होगा दैट इज कॉस अल्फा, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस, राइट। कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनको हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करना हो तो हम लोग उसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसको हम एक फाइंड कैसे कहते हैं। कॉस अल्फा जो होता है वो, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन आप देख रहे हो, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये x1 हो जाएगा। तो अगर जो मैं cos अल्फ़ा की बात करूँगा तो x1 अपॉन दिस OP। OP का मतलब क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और OP का मैग्नीट्यूड आप जानते हो कैसे निकलता है, दैट इज़ रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर x1 अपॉन रूट जो उनके कंपोनेंट्स हैं एक्स वन स्क्वायर, जो कॉफिशेंट्स आई जे के उनका जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला हुआ है उसको लिख सकते हैं। तो ये कॉस अल्फा हुआ, राइट, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस आप ओ ए अपॉन ओ पी लिख सकते थे, ये ओ ए अपॉन ओ पी, राइट। तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कॉस अल्फा है तो मैंने कॉस अल्फा लिख दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर कि इसी तरीके से कॉस बीटा लिखना होगा तो हमें ये y1 लिखना पड़ेगा। ये y1 है, आप फिगर में अगर देख पा रहे हो तो ये y1 है, राइट। ये x1 है, और z1 जस्ट परपेंडिकुलर होगा बेटे ऊपर की तरफ। तो ये z1 हम हवा में दिखा नहीं सकते, यहाँ ये पॉइंट P है, तो z1 मीन्स अगर जो कॉस अल्फा चाहिए तो ये बेस अपॉन हमने हाइपोटेन्यूस लिया। उसी तरीके से कॉस बीटा y1 अपॉन रूट, ये मैग्नीट्यूड इसका हो गई आपका, ये मैग्नीट्यूड सेम ही रहना है। नेक्स्ट कॉस गामा दैट इज z1 अपॉन मैग्नीट्यूड दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज़ हम किसको बोलते हैं। डायरेक्शन रेशोज़ जो होते हैं बच्चों, वो ये x1 y1 एंड z1, ये डायरेक्शन रेशोज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज़ आप x1 y1 z1 को बोलेंगे हम। तो यहाँ पर ये एक टॉपिक था जो कि डिसीज़ यानी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज़ की बात कर रहे थे हम लोग। अब बात आएगी कि अगर जो हमें दो पॉइंट गिवन हो, मान लीजिए ए और बी, और इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दे दिया, x2 y2 z2 दे दिया, और वो कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ए बी, तो इस ए बी वेक्टर का हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। डायरेक्शन डिसीज ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी।
तो अगेन फिर से वही, सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा। उसका तरीका आपको पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी तो हो गया x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, ये वाला, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस a, वो है x1 i y1 j प्लस z1 k। और जब आप इसको माइनस कर लोगे तो x2 माइनस x1 i वालों को हम लोग एक साथ रखने वाले हैं और j वालों को एक साथ और k वालों को एक साथ। तो ये आपका जो कहलाता है वेक्टर ए बी, ये आपका आ गया ये वेक्टर ए बी। अब डिसीज चाहिए आपको, डिसीज ऑफ ए बी चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, कॉस अल्फ़ा बोलेंगे अगर, जो जिसको हम एल बी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे लिखोगे आप। मॉडुलस ए बी जो होगा वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे बार बार मैं इतना बड़ा ना लिख करके मॉडुलस ए बी लिख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर जो कॉस बीटा चाहिए होगा तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी, एंड कॉस गामा दैट इज z2 माइनस z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी। तो ये हम 2 पॉइंट का अगर जो हमें फाइंड करना हो डायरेक्शन कोसाइंस, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का ए बी का, तो ये हम डिसीज ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये हमारा ये हेडिंग था बेटा। इससे हम 11.1 आसानी से कर सकते हैं, राइट। जैसे आपसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो वो बोल रहा है कि अल्फ़ा 90 है, इफ़ ए लाइन मेक एंगल 90 डिग्री, बीटा 135 है और गामा 45 है, तो इसके डिसीज चाहिए हमें, राइट। तो आपको पता है कि कॉस अल्फ़ा डायरेक्शन कोसाइन हुआ तो कॉस 90 हुआ, दैट इज़ 0। कॉस बीटा अगर जो मुझे एम चाहिए तो कॉस 135, ईजिली आप इसको कॉस 180 माइनस 45 लिख के, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का कॉस 45 हो जाएगा, दैट इज़ 1/√2। तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और अगेन कॉस 45 जो कि LMN होगा लास्ट वाला, और वो 1/√2 होता ही है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत इजी है। ओनली 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंने करा दिया। यू कैन ट्राई 2, 3, 4 एंड 5 और ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ओके बेटा, तो दिस वाज इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको पहले देखें, वॉच करें, इसको नोट डाउन करें। वी विल मीट सून, राइट। ऑल द बेस्ट।